अभी इमेज कहाँ से मिली देखो? अरे वो मैंने फोटो खींची थी ना, तो फिर फोटोशॉप कर दिया। हाँ भाई, तो अभी सब लोग अपना प्लीज अपना मुंह बंद रखें। देखो एक बार ऐसे, फॉर इलेक्ट्रॉन having a kinetic energy of x eV or accelerated through x volts। तो जो पिछले केस में हमने फॉर्मूला बनाया है गाइस, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m/v। ठीक है, इस जो है फॉर्मूले में अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन बोल दूं, ठीक है, इफ आई से कि हम इलेक्ट्रॉन पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखो क्या क्या चीजें फिक्स हो गई। ये M h and Q। सर चार्ज फिक्स हो गया, ये h फिक्स हो गया, ये 2 और m दोनों ही फिक्स हैं हमारे पास में, चार्ज भी फिक्स हो, चार्ज भी फिक्स हो गया। ठीक है, ये सब चीजें फिक्स हो गई है। ठीक है, ये भी फिक्स हो गया है। सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल बची है v। दिस इज द ओनली वेरिएबल जो हमारे पास में बचा है। ठीक है, तो ये जिसको मैंने x eV या x वोल्ट्स लिखा है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? सिंपली x हो जाएगी। तो मैं अगर ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देता हूं गाइस, तो मेरे पास में लैम्डा जो निकल के आता है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली दैट कम्स आउट टू बी, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, दैट इज एक्चुअली रूट ऑफ 150 बाय v या बाय x। ठीक है, हमारे पास एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। दिस इज द लैम्डा, ये उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू 12.3, रूट 150 की वैल्यू जो है 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, इसको x लिखो, v लिखो, चाहे जो लिखो, जैसे तुम्हें याद करना है करो। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है। बोलो भाई सही है? ये तुम्हें याद रखना है। सर 150 क्या है? क्या है 150? क्या है? अरे 150 ये सारे कांस्टेंट्स को अकोमोडेट करके आया है भाई। ये सारे कांस्टेंट्स को अकोमोडेट करके जो नंबर जनरेट होता है वो 150 है भाई। सर समझ गया। ठीक है, और जो नीचे रूट v बचा हुआ है वो रूट v यहाँ पे रखा है। देखो भाई, इसको v लिख लो तो ज्यादा इजीली याद रहेगा। ठीक है, v वोल्ट्स। तो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले बिल्कुल सेम है गाइस, बस इतना सा फर्क है कि थर्ड फॉर्मूला किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए है और फोर्थ फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। तुम्हें लर्न करना है। सर फर्स्ट और टू के यूनिट्स तो समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी और इसमें एमवी है, बट सर ये जो थर्ड एंड फोर्थ है सर, इसमें चार्ज और वोल्टेज है, तो सर इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट में कभी कुछ कंफ्यूजन मत रखा करो। देखो सोनल, लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या है बताओ? क्या सर आप रिपीट कर? हाँ मैं बोल रहा हूँ, लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या है बताओ? एंगस्ट्रॉम। नहीं, एंगस्ट्रॉम नहीं है, वो तो एंगस्ट्रॉम कॉमनली यूज करते हैं। ये तो लेंथ है ना, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है ना भाई। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है भाई? कूलम। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट्स। और मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। और प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट है। बस ये इसका डायमेंशन है। तो हाँ भाई, तो ये अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू ये हमारे पास में आ गया। एंड लास्ट जो इसके अंदर, ठीक है, सबसे जबरदस्त मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो रीजन जिसकी वजह से ये इंस्टेंट हिट हो गया था सेक्शन डे ब्रॉय वेवलेंथ का, वो ये है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, फ्यूजन ऑफ बोर मॉडल एंड डे ब्रॉय वेवलेंथ। अगर हम दोनों को मिला दें तो इससे कुछ जो है ना, एक दोनों शीट्स को मिलाने से हमारे पास में ना हमें ये समझ में आया, ना हमें डे ब्रॉय समझ में आया, बताओ, और ना बोर में हमें एक पॉइंट समझ में आया था। वो कौन सा पॉइंट था बताओ जो हमें समझ में नहीं आया था? बोलो सर। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π। ईश्वजीत, सॉरी विश्वजीत और ईश्वज्योत का मिक्सचर बना दी। ईश्वज्योत, कौन सा पॉइंट हमें समझ में नहीं आया था? सर सब समझा।
ये तो एकदम सैवेज था भाई। अरे एक जो थोड़ा कम समझ में आया हो, कुछ ऐसा जिसका हम रीजन अभी तक, जिसका अनएक्सप्लेन्ड सा आंसर पड़ा हो, दैट वाज दैट एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन ना, जो बोर ने बोला ऐसे ही करके, ऐसे ऐसे करके इसको देख लो, बस याद कर लो, ठीक है। तो ये सर वो NH/2 वाला पॉइंट। यस यस यस। तो इसमें जो बोर मॉडल का पार्ट था वो था mvr इज इक्वल टू NH/2 इज इक्वल टू NH/2, ठीक है। ये याद है ना खुशी? यस सर। खुशी ये याद है ना कि इसमें थोड़ा सा नहीं समझ में आया था, ये भी याद है ना? हाँ सर। तो इसको जब बोर से पूछा, ठीक है, कि बोर से पूछा कि भाई कैसे समझ में आया, तो बोर ने जो है वो एक्चुअली, ठीक है, सिर खुजाते हुए बोल दिया कि मेरे को तो उसने बताया था, ठीक है, मेरे को तो उसने बताया था। एंड उससे पूछा ये कौन था भाई? बामर पूछा, ठीक है, तो बामर ने बोला कि मुझे क्या पता, मेरे को तो बस रिलेशन निकालने को बोला था तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो नोबडी न्यू की प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, ठीक है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, लेट्स मिक्स दिस शिट विद अनदर शिट जो हमें समझ में नहीं आई, दैट इज एक्चुअली डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रॉय का फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या फॉर्मूला है भाई? H/mv लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, ठीक है। ये दोनों मिक्स करो जरा, ये सब कॉपी करो, तुम इन दोनों को मिक्स करो और मुझे बताओ क्या एलिमिनेट करूंगा मैं, बताओ। सर r is equal to pi। सर H/mv डाल दीजिए सर mv को h by इक्वल टू बस 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 2 pi r। जल्दी से, सर r n/2 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिखो, सम्यक थोड़ा बताओ भाई, मिक्स करने से क्या कचरा बन रहा है इस पर। थोड़ा ठीक से लिखोगे अगर तो तुम्हें, राधिका, हाँ सर 2πr इक्वल टू n लैम्डा आ रहा है सर। क्या बात है। यस इसमें सर, इसमें इसमें देखो, बताओ, दो चीजें जो समझ में नहीं आती है उससे जो नई चीज बनेगी वो बताओ कितनी समझ में आएगी तुम्हें। लेकिन सरप्राइजिंगली पता है उसका हमारे पास में एक फीलिंग है। रजत, मिक्स किया गया इसको नालायक? सर कल करवाया था अरशद सर ने ये। अच्छा, कल करवाया था? yes sir हाँ सर। तब हाँ ठीक है। ये कब हुआ? तू अटेंड नहीं करता सर आप है बताइए lecture? सर, मैं अटेंड नहीं कर प्रिपरेशन सर मतलब ऐसे इतना डेप्थ में नहीं, बस सिंपल डेरिवेशन करवा दिया था और उससे वो MVR का भी पता चल गया था। NH/2 भी उन्होंने डिराइव करवाया। हाँ हाँ हाँ, गुड 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 गुड। तो इसको दोनों को मिला दिया अगर हमने, तो हमारे पास में mvr इक्वल टू NH/2 जो है, तो इसमें r इज इक्वल टू n इंटू h/2 इंटू 1/mv है। तो h/mv जो है ये लैम्डा है, दिस इज इक्वल टू n λ/2 तो वी गेट दिस रिलेशन जिसके अंदर हमारे पास में है 2πr is equal to n lambda. That is literally gold. That is literally gold. इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है देखो, ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड गाइस, तो वैसे कॉपी करो एक बार मुझे। हाँ भाई, तो इसके अंदर 2πr इक्वल टू n लैम्डा का इंटरप्रिटेशन क्या है? व्हाट डज दिस इम्प्लाई? हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? हम क्या कुछ इससे निकाल सकते हैं? 2πr में ये r जो है ये एक्चुअली nth ऑर्बिट का रेडियस है। दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। एंड ये 2πr जो है सर्कम्फरेंस हुआ ना, ये एक्चुअली सरकमफरेंस है।
ठीक है, तो दिस एक्चुअली डिनोट्स सर्कमफरेंस, ठीक है, दिस एक्चुअली डिनोट्स सर्कमफरेंस। तो इस सर्कमफरेंस की वैल्यू, ठीक है, n टाइम्स लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, हमारे पास में n जो है ये, क्योंकि ऑर्बिट नंबर का इंटीजर है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर का इंटीजर है, कौन सा नंबर का ऑर्बिट है उसकी बात कर रहे हैं। एंड लैम्डा इज दिस 1 यूनिट, ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये यहां से यहां तक जो लेंथ है ये लैम्डा है, ठीक है। तो इतना इसके आसपास जो है फॉर्मूले के, तुम एक बार जरा कॉपी कर लो। तो अगर मैं किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, लेट्स से मैं n इक्वल टू 3 लेता हूं, देखो उसका मतलब क्या है। लेट्स से मैं n इक्वल टू 3 लेता हूं, तो फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 3 अगर मैंने लिया, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट। तो अगर मैं थर्ड ऑर्बिट को, गाइस देखो, मैं अगर कट करूं, इफ आई एक्चुअली कट दिस थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, इमेजिन करो ये एक सर्कमफ्रेंस का ये एक धागा है, तो मैं इसे कट करके अगर मैं ओपन कर दूं यहां से यहां तक पूरा, तो इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होगी, रोको पेन एक बार सब लोग, इसकी लेंथ 2 पाई आर थर्ड ऑर्बिट की लेंथ होगी। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड टर्म उस एक्सप्रेशन के अंदर, एंड राइट हैंड साइड से हमारे पास में क्या आ रहा है कि ये लेंथ ऑल्सो इक्वल टू क्या है बताओ, 3 टाइम्स लैम्डा है। इसका मतलब अगर मैं इस पे लैम्डा डेकोरेट करूं गाइस, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलने वाला है, 1 2, देखो, तो लैम्डा डेकोरेट करूं तो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे, ये एक, ठीक है, और ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा, ये हमारे पास में, ठीक है, अरेंजमेंट बनता है सच दैट मैं अगर इस पॉइंट को, सुनो, इस जो है पॉइंट को फोल्ड करके, अगर मैं इस जो है पॉइंट को फोल्ड करके वापस मिलाऊं, किससे मिलाऊं भाई, किससे मिलाऊं, इस एंड से मोड़ के मिला दूं, तो थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ एक्चुअली रह सकती हैं बताओ गाइस, 3। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो दिस इज फर्स्ट, देखो ये एक, देखो मैं ड्राइंग कर रहा हूं बहुत ही अजीब सी, ठीक है, फिर ये सेकंड, और फिर ये थर्ड, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम हमारे पास में बन जाएगा, ऐसा अजीब सा। ये तुम 3D 2D का कॉम्बिनेशन इमेजिन करवाया था, ये तुम्हें ऐसा सर ने करवाया था ना? नहीं सर, सर लेकिन 2D में ही करवाया था, आप 3D में बता रहे हो। 2D पहले हम लोग का एक बार पेलोड का रिवीजन था ना, तो गुरुचरण सर ने डिब्रॉय का भी थोड़ा बताया था, ये पार्ट बताया था। अच्छा है, चलो, बहुत ही शिटी पार्ट है, एक बार देखो इसे। यहां तक तो हम कुछ फील कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा हम फीलिंग इस पे अटैच कर सकते हैं। पहले इतना कॉपी कर लो सब लोग। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग शायद ये सोच सकते हैं कि mvr इक्वल टू nh/2 पाई क्यों हुआ, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का क्या फायदा हुआ, उसका एक छोटा सा हमें रीजन यहां पे मिल सकता है। हाँ, क्या चीज, अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो 2 लैम्डा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सबने कॉपी किया भाई? हाँ भाई, पलक हो गया? हाँ सर।
अद्वैत, अभिन्न, राधिका, स्मित, यश, ऋषि, कुछ दर्शन देने की कृपा करोगे भाई? ख्याति, एंड सो मेनी अदर पीपल जो रैंडम नंबर्स लिख के बैठे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कौन है वो। विवान, चैतल, दिशा, हैरी, चलो देखो, तो इसका जो है मतलब, एक जो है मतलब हम ये निकाल सकते हैं दैट, सिर्फ सुनना, देखो तुम एक बार लिखने का काम मत करो। ओके राधिका, हाँ एक बार करके देखो राधिका, अगर फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, ठीक है, ऑसिलेट्स ऑन दैट ऑर्बिट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं मैं तुम्हें, सुनो, ये जो है मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बोर मॉडल जो है वो एक फील्ड मॉडल है, लेकिन इस फील्ड मॉडल के अंदर भी, ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है कि कुछ कुछ चीजें बोर मॉडल की सही है। आज भी सुनो, आज भी क्या है कि 13.6 की वैल्यू सही है कि नहीं है बताओ। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का जो गैप है, ये आज भी 10.2 है कि नहीं बताओ। क्योंकि हम जानते हैं आज भी, जो भी हमने डेरिवेशंस किए थे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट कितनी होती हैं, बामर लाइंस क्या होती हैं, कितनी लाइंस दिखाई देती हैं, ये सब बातें सही है गाइस, ये सब बातें सही है। चाहे बोर मॉडल फेल हो गया हो, लेकिन हम ये ना भूलें कि आफ्टर ऑल ये वैल्यूज कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होल्ड रखती हैं अपने अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए मॉडल आज भी वर्क करता है, मतलब ये वैल्यूज बिल्कुल यूजलेस नहीं है। तो अगर मैं इस बोर मॉडल के ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस की बात करूं, तो उस सरकमफ्रेंस पे इलेक्ट्रॉन वेव ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वेव ऑसिलेट्स ऑन द सरकमफ्रेंस, एंड जब वो ऑसिलेट करता है, तो वेव्स के साथ में क्या खास बात है, देखो कि जब इस सर्कुलर पाथ के ऊपर एक जो है वेव ऐसे ऑसिलेट करते हुए, ठीक है, इधर से उधर मूव कर रहा है, एंड जब ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट और अपना एंडिंग पॉइंट आपस में मिक्स करने की कोशिश करता है गाइस, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स जो आपस में मिक्स कर रहे हैं, इफ दीज टू पॉइंट्स आर नॉट इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, अगर वो सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में नहीं है, तो बताओ क्या होगा। सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में नहीं है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। नहीं, तो इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। और वो इंटरफेरेंस कैसा होगा बताओ, क्योंकि वेव्स तो आपस में इंटरफेयर करती है ना, याद है, मिक्स कर जाती है वेव्स आपस में, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। सर तो ये मतलब नहीं समझ आ रहा थोड़ा। हाँ देखो एक बार, देखो, तो वो एक्चुअली इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अच्छा पहले मुझे बताओ, तुम्हें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद है क्या होता था? हाँ सर। यस सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता था, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता था जिसमें वेव का जो ये पार्ट, ऐसे सोचो एज इफ ये वाला पार्ट जो वेव का आगे भाग रहा है, ठीक है, सुनना सब लोग ध्यान से, ये वाला पार्ट वेव का जो आगे भाग रहा है, अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो बताओ ये वाला ऑर्बिट घूम के इसके पीछे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये बात समझी क्या रजत? हाँ सर। सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये ऑर्बिट घूम के इसके पीछे आएगा ना, बताओ। तो जब ये घूम के इसके पीछे आएगा तो हमारा वेव, ठीक है, एक ऐसे सरकमफ्रेंस पे भागना चाहिए, ठीक है, जिसमें जब ये वेव खत्म होने वाला है और जहां से ये वेव स्टार्ट होने वाला है उसके दोनों ओवरलैप करने चाहिए। हाँ, उसके बीच में जब ओवरलैपिंग हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो, कि तुम इसके एंडिंग का जो पार्ट है, देखो मैं ऐसे समझाता हूं कि तुम इसके जो एंडिंग का पार्ट है, ठीक है, सपोज ये इसके एंडिंग का पार्ट है, अगर तुम इसके एंडिंग के पार्ट को एक्स्ट्रापोलेट करो तो वो एग्जैक्टली स्टार्टिंग के पार्ट पे बराबर ओवरलैप कर जाए।
ये बात समझ रहे हो क्या? अगर अगर ये वाली कंडीशन मीट हो गई तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन का जो पूरा वेव है वो पूरा वेव एक ऑर्बिट पे एक एक बहुत ही हार्मोनिक मोशन करते हुए ऐसे मोशन में इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें कहां एंडिंग है और कहां स्टार्टिंग है तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, बताओ। हाँ सर। सर तो तो आपने 13.2 और उसका वो बामर और यूवी लिखा था, उसका क्या पॉइंट था? उसका उसका पॉइंट ये था, तुम पहले उसको छोड़ो, तुम मेरे इसको समझो, ये चीज समझ में आ रही है ना, बताओ। हाँ सर। सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये है खुशी, देखो खुशी, जो जो मैंने ये पॉइंट अभी हिंदी में बताई है ना खुशी, कि इसका जो ये पॉइंट ओवरलैप मतलब एक्स्ट्रापोलेट करने से ये चीज एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, मतलब सुपर इम्पोज हो तो ऐसा लगे जैसे एज इफ एक ही वेव है पूरा का पूरा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि इसका ब्लू वाला पार्ट जो एंडिंग है इसका जो फेज ऑफ ऑसिलेशन है, और जो ये ब्राउन वाला पार्ट जो स्टार्टिंग है, ठीक है, इसका जो फेज ऑफ ऑसिलेशन है, ये दोनों आपस में एग्जैक्टली मैच कर जाएं। ये बात समझ रहे हो क्या खुशी? नहीं समझ, दोबारा बताता हूँ। सर नहीं, एक और बार सुनिए। अच्छा देखो, मैं इसको है ना उल्टा बताता हूँ खुशी। हम ये सोचते हैं, मान लो कि अगर अगर ये 2 πr इक्वल टू एन लैम्डा नहीं होगा तो क्या होगा। मैं एक बार उल्टा समझाता हूँ, देखो शायद तुम्हें वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो 2 πr इक्वल टू एन लैम्डा नहीं होता है, तो ये सपोज एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें तुमने क्या है कि एक रैंडम वेव तुमने जो है इसके अंदर, ठीक है, स्टार्ट किया प्रोपोगेट करना, यहां से स्टार्ट किया मैंने खुशी, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली, ठीक है, ऐसा एक, ठीक है, कर्व हो गया, ये ऐसा 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 कर्व हो गया, एंड ये खुशी, ये हम ऊपर गए और हम नीचे आ रहे थे, एंड यहाँ पे जो भी इसका आपस में मीटिंग हुआ, ठीक है, उसके अंदर बताओ ये वाला जो पार्ट है ये चाहता है कि मैं ये वाला जो पार्ट है ऐसे इसको ड्रॉ करूं, तो ये चाहता है कि मेरा ऑसिलेशन ऐसा हो। देख रही हो खुशी? रेड पार्ट को देखो, ब्राउन पार्ट को देखो, और जो आगे का इसका ब्लू वाला पार्ट है, मान लो ये रेड वाला पार्ट जो है ये एक्चुअली इसका टेल है, और जो आगे का ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट इसका हेड है, ये चाहता है खुशी कि मेरा ऑसिलेशन ऐसा हो। तो जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे, तो तुम्हें याद है ना हमने क्या बोला था कि वेव जब इंटरफेयर करती हैं तो हम लोग दोनों के मोशन को ऐड कर देते हैं खुशी। तो जब ये वाला पॉइंट ऊपर जाना चाहता है, ये वाला पॉइंट नीचे जाना चाहता है, तो इसमें यहाँ पे जो भी इंटरफेरेंस होगा वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, बताओ यहाँ पे। हाँ सर। तो मतलब ये जो भी वेव थी, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन था, ये ब्लू से रेड तक का ये एक इलेक्ट्रॉन था जो इसके अंदर वेव की फॉर्म में स्प्रेड आउट है इस ऑर्बिट के ऊपर, तो वो जो ऑसिलेट करना चाहता है इसके ऊपर, ठीक है, वो ऑसिलेशन जो है वो आपस में बताओ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा ना, जहां जहां कोलाइड करेगा खुद के साथ में। इट्स लाइक तुमने वो मोबाइल गेम, तुमने फोन पे तुमने वो स्नेक का गेम खेला है ना यार। हाँ। वो स्नेक के गेम में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं यार कि उसका सिर उसके पूंछ से टकराना नहीं चाहिए, हमें ध्यान रखना पड़ता है ना भाई। हाँ। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही कुछ काम कर रहे हैं कि इसका जो टेल हो, जब इसके हेड से स्ट्राइक करे, तो स्ट्राइकिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि टेल का जो सेंस ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, और जो हेड का ऑसिलेशन है वो बिल्कुल मैच कर जाए एक जो दूसरे के सामने। ओके सर, समझ गया। फिर वो जो अपने टेल और हेड बनाया वो सेम इलेक्ट्रॉन के कि हाँ मतलब हाँ अलग? हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली सेम इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। सर लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसका तो मतलब बकवास मत करो यार तुम, अब एक इलेक्ट्रॉन को ही मत बोलो सर मुझे वेव की फीलिंग, वो ऐसा है ना यार, वही तो बोल रहे हैं, वही तो वेव मैटर डुअलिटी है ना अंदर डीप वो इनसाइड। समझ आया, बट वो वेव
जोड़ूंगा यहां से यहां मोड़ के जोड़ूंगा तो बताओ, कोई भी देख के बता देगा ना कि इसको यहां से काट के यहां पे चिपकाया गया है, ये आपका जो कट किया हुआ पॉइंट है। समझ रहे हो रजत? हाँ सर। तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे तो मैं इसे कहां कहां काट सकता हूं बताओ? सर तो मैं एग्जैक्ट जहाँ पे एक वेवलेंथ खत्म होती है वहाँ जहां पे देखो, जहां पे क्या होता हो, जहां पे ये वाला पैटर्न बार बार स्टार्ट होता है, तो ये वाला पैटर्न जहां पे स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले काटोगे तो सेम दिखाई देगा कि नहीं देगा बताओ? दिखाई देगा सर। तो सर अब आप मुझे रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बोल रहा हूं कि जहां पे हमारे पास में ये वाला पैटर्न स्टार्ट होता है, वो देखो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, वो फिर देखो कहां पे, देखो वो ये वाला पॉइंट है, एक वेवलेंथ के बाद जाएगा। हाँ, फिर जो है वो ये वाला पॉइंट है। बताओ ये वाला पॉइंट है कि नहीं? हाँ सर। सर एक पूरा वेवलेंथ जैसे खत्म होगा वैसे तो वो इसका पॉइंट वापस मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ 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 कहीं से भी काट के अगर गोल घुमा के चिपका दूंगा तो मुझे बताओ एक कंटिन्यूअस वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो हाँ सर मिलेगी, जिसमें स्टार्टिंग एंडिंग हम नहीं ढूंढ पाएंगे ना। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए वो बोलता है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं जब वो अपने साथ जब इंटरफेयर करता है, तो वो इंटरफेयर करके ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए, ठीक है, कि वो खुद को कंस्ट्रक्टिवली संभाल के रखे, खुद को डिस्ट्रॉय ना करे आपस में कोलाइड कर करके बार बार। तो वो कंस्ट्रक्टिवली खुद को तब रखेगा जब तुम्हारा 2πr या तो किसके बराबर हो बताओ? बोलो किसके बराबर हो? ये सरकमफेरेंस इधर कितना? लैम्डा के या फिर इंटीग्रल मल्टीपल के, लैम्डा या उसके इंटीग्रल, या फिर किसके बराबर हो? 2 लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा सरकमफेरेंस या तो इतना हो सकता है, देखो इतना, और या फिर क्या हो सकता है, देखो इतना हो सकता है, इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे हो क्या? तो या तो सरकमफेरेंस ये होगा एक फिक्स वैल्यू, या फिर ये होगा, इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता है सरकमफेरेंस। अच्छा, अगर सर ये तो समझ गया कि इसके भी ऐसे ही होना चाहिए, बट अगर ऐसा कोई केस आया जिसमें ये नॉन इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, तो उस केस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन के साथ? उस केस में, तभी तो उस केस में हम बोलते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करना फॉरबिडन है। ओके सर मतलब जो भी हमने एनर्जी गैप्स बनाए थे उसमें हमने बोला था इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, वो यही सारे केस थे। हाँ, जो हम बोलते हैं ना कि बीच में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो एक्चुअली ये सारे केसेस हैं, वो एक्चुअली इनके बीच के केसेस हैं। सर जो उस समय बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, अब हम वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एग्जैक्टली जो चीज बोर और बामर दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन को अगर डिब्रॉय से मिक्स करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सरकमफेरेंस का जो लेंथ है, वो लेंथ जो है वो उसके डिब्रॉय वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये सेंटेंस है एक्चुअली, द लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस should be an integral multiple of its de Broglie wavelength so that it interferes with itself constructively. मैं अगेन बता रहा हूं, कोई तुमसे पूछेगा नहीं इसका इंटरप्रिटेशन, समझ रहे हो? सुनो बच्चों, nobody is going to ask you कि इसका मतलब समझाइए, ठीक है? ये हमारे फील करने की बात है बस, कि कुछ तो वेव का ऐसा लोचा हो गया है, समझ रहे हो, जो एक्चुअली किसी भी आदमी ने इस टाइम तक de Broglie के इस हाइपोथेसिस तक नहीं सोचा था कि कभी वेव पार्टिकल डुअलिटी का वेव नेचर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एटम की मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने में। ये एक प्रॉब्लम है कि यहां से आगे जो भी मॉडल हम फ्रेम करेंगे, समझ रहे हो, यहां से आगे हम जो भी मॉडल फ्रेम करेंगे उसके अंदर क्या होगा गाइस बताओ? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बिना वो मॉडल फ्रेम ही नहीं हो सकता है। तो अब तक के सारे मॉडल किसी भी आदमी ने फ्रेम किए, वो इलेक्ट्रॉन को क्या मान के फ्रेम किए थे? पार्टिकल। और अब जो मॉडल हम लोग फ्रेम करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए कॉलेज के अंदर जो लोग पार्टिकल फिजिक्स लेते हैं, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन होता है और आगे उसके ऊपर स्टडी होती है, वो उसके ऊपर फ्रेम किया हुआ मॉडल, ठीक है, का एंड कंक्लूजन है जो हम याद करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, दैट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग टू योर, ठीक है, टू इट्स हार्ट एंड कोर एंड सोल इज एक्चुअली नॉट इज एक्चुअली नॉट अ कप ऑफ, ठीक है, केक, इज एक्चुअली नॉट अ पीस ऑफ केक, कप ऑफ केक।
ठीक है, अ पीस ऑफ केक, एंड वो मुश्किल है एक्चुअली, वो बहुत इजी नहीं है। हाँ, हम लोग कुछ चीजें याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम हम लोग भूल जाते हैं कि हमने पीछे इतना बड़ा, ठीक है, धोखा किया है, बिना समझे आगे आए हैं, एंड लाइफ आगे मूव हो जाती है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। देखो गाइस, व्हाट द थिंग दैट अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज एक्चुअली, सुनो, इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तुम्हारे हाथ में जो एक एटम है, उस जो है एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर जो है, ठीक है, जहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो जो ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस के अंदर, ठीक है, एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। इट्स एक्चुअली डांसिंग इन अ वे। उसका उसका जो क्रेजी डांस है, हम उस डांस की जो पीछे के प्रिंसिपल्स हैं, हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं, एंड वो इतने छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के वेव पार्टिकल डुअलिटी के डांस के प्रिंसिपल्स तुम्हारे बाहर की मेजर दुनिया में, ठीक है, जो तुम वेव वेव खेलते हो और स्लिंकी पे वेव बनाते हो और बॉल से खेलते हो, वो उन लॉजिक से वो अंदर की दुनिया गवर्न नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? तो इसके लिए मेंटली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना, कि हो सकता है तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन में हर चीज ना आए, वो चीज तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन फॉर्मूला याद करके आंसर तुम सबका निकाल लोगे। द सेक्शन इज गोइंग टू बी इजी, दैट आई प्रॉमिस यू। ठीक है, फॉर्मूला सब जगह लगेगा, लेकिन फीलिंग शायद तुम्हें पूरी ना आए। ठीक है, फिर ये हम लोग कोई मॉडल अभी बनाने वाले क्या, मतलब कि बस अभी आप थ्योरी करा रहे हैं? नहीं, तुम लोग कुछ नहीं करने वाले, तुम लोग सिर्फ रटने वाले हो, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, और जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो हर बार तुम्हारा जो है वो मूड और शक्लें ऐसी हो जाएंगी जैसे अभी तुम अपने बाकी जो है बैचमेट्स के कैमरास पे देख सकते हो। डल सैड आईज लुकिंग डाउन। बोलो सर। सही है सर। क्या हुआ? मतलब आप करेक्ट बोल रहे हैं सर। हाँ, वही, हाँ, मैं जो करेक्ट बोल रहा हूँ सर। मेरा तो डीपी डार्क हो गया, मतलब। तो वही इतना। सर एक डाउट था। हाँ, मतलब मैं थोड़ा डरता हूँ शिवेन, अभी ऐसे अभी के आज इन सब क्लासेस में डाउट्स, ठीक है, मैं बहुत ही जॉली मूड में डाउट सुनने को रेडी हूँ। हाँ बोलो सर सर इसमें आपने बोला कि मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, वो समझा सर। सर बट जब हम एटम का मतलब एक्चुअल जो मॉडल बनाते हैं उसमें भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं, उसमें भी हम 100% प्रोबेबिलिटी नहीं करते। हाँ, नहीं बोलते। हाँ, बट अगर इलेक्ट्रॉन कहीं और एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता तो मतलब 100% बोलना गलत। नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला था, सुनो शिवेन, कि ये मॉडल गलत है। शिवेन, ये बोर के 2 डायमेंशनल रोटी शेप के मॉडल के लिए सही है। अभी जब हम 3 डायमेंशनल मॉडल पे जाएंगे शिवेन, तो उसकी जो वेव्स होंगी वो वेव्स भी 3 डायमेंशनल होंगी। तुम जो अभी देख रहे हो शिवेन, वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, वो एक्चुअली 1 डायमेंशनल वेव्स हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन प्रोपोगेट करती है। 3D वेव्स कैसी होती हैं? सर 1 डायमेंशनल से डिफरेंस क्या रहेगा सर तीनों वेव? डिफरेंस ऐसे रहेगा, अगर तुमने एक धागे पे एक देखो एक जो है थ्रेड पे ऐसे ऐसे मोशन किया, ठीक है ना, उसको ऊपर नीचे तुमने इसको स्विंग किया, तो एक हमारे पास वेव बनी ना, बताओ। हाँ सर। ठीक है, रजत नालायक, वीडियो ऑन कर। हाँ, फोटो लगा। सर देखो बाल पे क्या लगा के रखा है सर उसने, ये सब वो पर उसमें देखने का क्या है? वो टर्मरिक का बैंड लगाया। हाँ, विग होगी ना उसकी, बाल झड़ गए होंगे सारे उसके। सर बड़े है सर, ये बस ऊपर होल्ड करता है। सर अच्छा, उसको एकदम बैड बॉय बनना है डैनिश भाई की तरह। हाँ, कुछ भी सही बात है। वो वही तो बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में यही वाला बैंड है ना, खींच खींच के मारता मैं इसको, अगर आता तो ये। अरे सर कटवा लूंगा तब तक सर। तो वो हाँ, तो अब 2 डायमेंशनल वेव कैसी होती है? इमेजिन करो कि ठीक है, तुम्हें कारपेट है शिवेन, तो अगर तुम इस कारपेट को दोनों जो है तरफ से पकड़ोगे शिवेन, ठीक है, और जो है जोर से अगर इसको जो है झटकोगे, ठीक है शिवेन, झटकोगे तो इसके अंदर जो है एक पल्स जनरेट होगा ना शिवेन। शिवेन चला गया। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहे हो?
तो इसके अंदर पल्स जनरेट होगा ना, इसका जो है डायमेंशन हायर है ना, बताओ पिछले केस की वेव से। या फिर सिंपल वे में बोला जाए तो एक पॉन्ड का सरफेस है, उसमें पत्थर मारते हो। सर इलेक्ट्रॉन तो पॉइंट पार्टिकल होता है ना, बट उसका मतलब ऐसा भी नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉइंट पार्टिकल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पॉइंट पार्टिकल माना गया था, होता थोड़ी है, वही तो गलत है। इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट पे मान लेना, सुनो शिवेन, एक जो है पॉइंट पे किसी चीज को अज्यूम करना, यही तो मिस्टेक है जो सारे फिजिसिस्ट कर रहे थे अब तक ना। पॉइंट पे तो पार्टिकल ही हो सकता है ना शिवेन, फिर वेव का मतलब क्या रहा फिर? यस सर, समझा। ठीक है, तो अब बताओ 3 डायमेंशनल वेव कैसी होगी? सुनो, तो 3 डायमेंशनल वेव के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम, ठीक है, जो तुम जो है अपना, ठीक है, कुछ बोलते हो किसी भी जगह तुम बोलते हो, तो तुम्हारे जो मुंह से जो, ठीक है, जो भी कुछ निकलता है, ठीक है, तुम्हारे मुंह से कुछ भी, ठीक है। ये ऊपर क्या बनाया आपने? क्या चीज? वो मुंह और नाक के ऊपर क्या बनाया? वीको टर्मरिक का बैंड है। अरे सर, कलर वैसा है। वो टर्मरिक। हाँ विश्वजीत, अभी तो शुरू हुआ है। तो तुम्हारे क्या क्या कर रहा है सर? वो एक्चुअली जो है, वो एक्चुअली बोल रहा है, तो उसके बोलने से जो एयर में रिपल्स निकलती हैं, ठीक है शिवेन, तो उसमें एयर के अंदर जो, ठीक है, जनरेट हो रहा है वेव फ्रंट, ठीक है, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल है। समझ रहे हो क्या? तो अगर तुम एयर के पार्टिकल्स की डेंसिटी को शिवेन ये मानते हो, देखो शिवेन, ये अगर एयर के पार्टिकल्स की डेंसिटी है जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जब मेरे पास एब्सोल्यूट साइलेंस है शिवेन, ठीक है, ऐसी डेंसिटी है, तो इस जो है डेंसिटी के अंदर जब भी कोई साउंड निकलता है तो बताओ कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है ना। तो एक जो है स्फेरिकल फॉर्म में मेरे पास में बताओ क्या होगा, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स की डॉट की डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना स्फेरिकल फॉर्म में। यस सर, धूप जैसा हो जाएगा। जब तुम बोलते हो तो तुमसे रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में आवाज जाती है कि नहीं जाती शिवेन? यस। तो ये जो है, ये एक्चुअली एक स्फेरिकल, ठीक है, वेव का फ्रंट है। जैसे ये एक लीनियर वेव का फ्रंट था, ये एक प्लेनर वेव का फ्रंट था, वैसे ये स्फेरिकल वेव का फ्रंट है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव इस फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा है। एंड प्लीज उसको पॉइंट पार्टिकल बताना सोचना जो है बंद करो, ठीक है, समझ रहे हो? ये सारे पॉइंट्स मिला के शिवेन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो क्या? ये क्योंकि एक वेव का पैकेट है ये। फिर वो पॉइंट पार्टिकल इसलिए बोल रहा था क्योंकि मतलब ड्युअलिटी कैसा है ना, तो मुझे लगा कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। वो मतलब वो बहुत ही अलग तरह का सामान है यार, उसे छोड़ दो। मतलब इन शॉर्ट में तुम्हें बस इतना बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका हमारे पास में शिवेन कोई हमारे पास में लाइव एग्जांपल है ही नहीं। बिकॉज हम जिस भी चीज को देखते हैं शिवेन, जिस भी चीज को देख के हम लोग फील कर सकते हैं, वो हर चीज हमारी दुनिया में या तो डिस्क्रीटली वेव है या डिस्क्रीटली पार्टिकल है। समझ रहे हो क्या? इसलिए वी हैव नो क्लासिकल ऑब्जेक्ट जिसका एनालॉगस में तुम्हें दिखा के इलेक्ट्रॉन को समझा पाऊं। सर, हाँ बोलो। लेकिन अगर आपने कहा कि बोर के कुछ चीजें अभी भी होल्ड करते हैं, तो वो जब हम पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करता है तो कैसे डिसाइड होता है कि क्या होल्ड हो रहा है क्या नहीं? बिल्कुल सही बात है। ये जो है ब्यूटी मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जो है तुम लोग के पास में एक्स्ट्रा पेशेंस हो तो मैं जो है उसके डिराइव्ड मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं, उसके रिजल्ट से तुम्हें कुछ प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि क्यों बोर का मॉडल। बताइए सर। नहीं सर, हम लोग जितने भी पहले एटॉमिक मॉडल्स थे ना, हाँ, उसमें हमने सबको पार्टिकल लिया था, अब हम वेव लेने की ओर जा रहे हैं, तो सर ऑर्बिटल का ही पूरा कॉन्सेप्ट फेल नहीं कर जाएगा? हाँ, सब कुछ फेल कर जाएगा भाई, सब कुछ स्क्रैच से होगा। करंट एटॉमिक मॉडल में तो ऑर्बिटल्स का कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। तभी तो बोलते हैं there is no meaning of the word orbit in our current model. There is nothing called a orbit. और सर सब क्लाउड्स में होता है ना, ऐसा कुछ है ना? हाँ, ठीक है। तो प्रतीक्षा वो क्या है बोलना आसान है कि हाँ सर हम लोग बैठेंगे और आप जो दिखा दीजिए, लेकिन उसको दिखाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक हिंट दूं कि बोर का मॉडल क्यों सक्सेसफुल है। वो चीज करने के लिए मुझे शायद 2-3 क्लासें लग जाएंगी, तो वो मैं करूंगा शायद लेटर ऑन या कभी, ठीक है, किसी मोमेंट पे डेफिनेटली वो होगा, बट हो सकता है अभी ना हो, ठीक है, तो करना पड़ेगा।
हाँ, क्लासेस क्लासेस कब चालू होंगे इसका तो क्या जवाब है भाई, हु नोज। जब 80 to 90,000 केसेस डेली हैं एंड विद सो मेनी केसेस जिसके अंदर वो बिल्कुल हार्मलेस इन्फेक्शन से लेके बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें आई डोंट थिंक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल भेज सकते हैं, बट कोचिंग के लिए शायद भेजे ना भेजें, वो कंफर्म नहीं है। सर मेरे पेरेंट्स रेडी, उनको घर से बाहर निकालना। फिर झील के लिए भेज देंगे। फिर बस घर से बाहर मैं तो आ जाऊंगा। यहाँ पे भी से नहीं सर कुछ नहीं, हम लोग झील में पड़े रहेंगे सुबह शाम। हाँ, दैट इज एक्चुअली गुड। ये देखो सुनो, अच्छा ये डायग्राम्स देखो गाइस, एक वन लास्ट शॉट हम ले रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है तो इस डायग्राम को देखो कैसे उसने जो है, देखो इसको बैंड को रोल कर करके इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है और ये वाला मॉडल बनाया है। ये समझ में आ रहा है कि गाइस? बोलो भाई, पलक हो कि नहीं तुम? रोहन तो यस सर। अच्छा, इसके अंदर कैसे दिख रहा है कि इसके अंदर सेंटर में जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो है वो किसी फिक्स्ड रेडियस के ही ये ऐसे बैंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कैसे? और कैसे ये दोनों आपस में अगर तुम किसी दूसरे लेंथ पे मिलाने की कोशिश करोगे तो देखो इसका और इसका मोशन, देखो खुशी, इसका मोशन और इसका मोशन अगर मैच नहीं करेगा तो ये एक दूसरे से क्या है, डिस्ट्रक्टिवली कोलाइड करेगा बार बार और खुद को डिस्ट्रॉय करेगा फिर। सर तो इससे लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ऑर्बिट, ऐसा आ रहा है कुछ? नहीं यार, सुनो सुनो सुनो, वो ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली ऐसा होना चाहिए। देखो खुशी, जिसमें तुम्हें पता ही ना चले कि इलेक्ट्रॉन का एंडिंग स्टार्टिंग कहाँ पे है, सब एकदम वो एक इलेक्ट्रॉन हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नथिंग एक्सेप्ट दिस, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जिसमें कुछ ऐसे आपस में कोलाइड करे कि यहाँ पे सब जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, जब वो यहाँ डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा तो सुनो, तो आगे का पूरा सब कुछ इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है सर बट इलेक्ट्रॉन की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज तो अभी भी पार्टिकल से मैच करेगी ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है। हाँ हाँ सही बात है। सुनो, अब क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज की हम लोग बात नहीं कर सकते ना। अब अगर ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने वाली नहीं मैच कर रही है पार्टिकल से, ठीक है, तो फिर हम लोग को यही बोलना पड़ेगा ना कि इसमें सिग्निफिकेंट वेव नेचर है। ठीक है, हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज सुनो इलेक्ट्रॉन की आज भी पार्टिकल से मैच करती है। ठीक है, वो एक्चुअली तुम्हें याद है वो फर्स्ट क्लास कैसे हमने देखा था कि वो ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट में वो एक स्पोक का व्हील रखता है और व्हील के ऊपर अगर उसकी बीम इंसिडेंट होती है तो ये व्हील मूव करता है, याद है? कैथोड रे। यस सर। तो कैथोड रे में वो वाली इतनी सिंपल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी बताओ पार्टिकल्स की है कि नहीं? तो अब हम लोग यहाँ पे अगर टॉर्च मारते हैं तो मूव नहीं करता है, तो लाइट के अंदर वो पार्टिकल वाला फीलिंग नहीं आ रहा है अभी। हाँ, तो एक्चुअली में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होने के लिए, उत्कर्ष, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता।
क्या भाई विश्वजीत? सर थोड़ा लेट 954 आ रहा है, मतलब उस रेंज सर में। 8000 में आ रहा है सर 8000 क्या आ रहा है? 8967। 8967 एंगस्ट्रॉम। हाँ सर, ना 0.978 नहीं आएगा। ये तो थोड़ा ज्यादा आ गया भाई। सर उतना ही आ रहा है, आप मतलब ट्राई कर लो कैलकुलेट करके। सर आंसर भी चेक कर लो ना एग्जैक्ट क्या है। महक जरा बताओ ना कितना है? सर हम पे भी विश्वास रखो। वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी। अच्छा सर मेरा 9005 आ रहा है। ठीक है चलो। अच्छा इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ अभी इसी क्लास में। एक बार रुको, जल्दी से देखो, जल्दी से नीचे का सवाल देखो एक बार। सुनो, आइस 4 लिखो जल्दी से, सॉरी आइस 5 लिखो। 6.125 6.15। धनुष माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ हाँ भाई धनुष, आइस 5 कॉपी किया? सर नहीं, अभी कर रहा हूँ। अरे जल्दी लिखो, एक लाइन है भाई। हाँ सर, कॉपी कर दिया। ओके पलक, कॉपी किया? अच्छा हाँ धनुष मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपने? देखो तुम्हारे दिमाग में है ना, तुरंत सारे फॉर्मूले फ्लैश करने चाहिए, ठीक है? जल्दी। इलेक्ट्रॉन मतलब थर्ड वाला जिसमें k इक्वल्स q का मतलब h इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स h बाय रूट 2 qv, मतलब हाँ रूट 2 qvm वाला। हाँ हाँ ठीक है, इसको रटना स्टार्ट करो जल्दी से, ठीक है? सर हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्टली भी तो यूज कर सकते हैं। 12.3 हाँ सर, 12.3 एग्जैक्टली स्क्वायर है। ठीक है समझा देंगे हम उसे, इतना मॉब क्यों बन रहे हो इसके सामने बेचारा। हाँ धनुष सुनो, ये लोग सब थोड़ा गुस्सा हैं, ठीक है? और ये लोग तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इसके आगे वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो बेटर रहेगा। समझ रहे हो धनुष? हाँ, वो कांस्टेंट्स को सारे मतलब हाँ ये कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला है नंबर इज इक्वल टू सिंपली 12.3 बाय रूट ऑफ 4 आंसर हो जाएगा, दैट इज 6.15। हाँ ख्याति, आर्यन, विश्वजीत, पलक तुम्हारा आंसर चेक करते हैं, मेरे को। हाँ महक, तुम्हें ये यूज करना है अभी डायरेक्टली, अप्रोक्सीमेटली नहीं, ये आंसर निकालो भाई, ठीक है? सर एंगस्ट्रॉम में रहेगा ना ये? हाँ एंगस्ट्रॉम में रहेगा। हाँ खुशी? लास्ट क्वेश्चन में मैंने 54.6 के अप्रोक्सीमेटली 7.38 ले लिया था, इसलिए वो आंसर अभी देख रहे हैं एक बार। अच्छा फिर जल्दी से एक बार आइस 6 बताओ, सॉरी हाँ आइस 6 कहाँ है? आइस 5 का ना? हाँ तो आइस 6 का आंसर क्या होगा भाई? सर उतना ही होगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना शायद, सेम ही होगा। सेम होगा सर। अरे वाह, तुम ये बात समझते हो कि आइस 5 और 6 सेम लिखे हुए हैं? यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1 ही रहेगा, मतलब सेम है। बोलो भी प्रतीक्षा, ये चीज हमें दिख रही है ना कि 5 और 6 सेम लिखा हुआ है? हाँ सर। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आइस 6 कॉपी करो और आइस 6 के नीचे लिखो कि अगर कोई भी काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन की आगे से दी जाए कि x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं। हाँ सोनल, इट कैन बी अज्यूम्ड, ठीक है, कि हमने इसको कैसे यहां तक पहुंचाया होगा बताओ। दैट हमने x वोल्ट एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट हम लोगों ने किया होगा। x वोल्ट एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट किया होगा, इसलिए तुम आज से उसने तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन तुम फिर भी डायरेक्टली यूज कर लेना। लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताओ? 12.3 डिवाइडेड बाय रूट 4। ये सबको समझ में आया क्या भाई बताओ? सर ये पार्ट आप सही समझा सर? ये पार्ट नहीं समझा, दोबारा बताना है। हाँ सर। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे तुम आइस 5 पे वापस जाओ, तुमने इसका आंसर निकाला 12.3
बाय रूट 4 निकाला कि नहीं निकाला? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब तुमने इसको 4 वोल्ट से एक्सीलरेट किया तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? तो वो तुम्हें अरशद सर ने बताया था, देखो कि वो चेंज इन क्या बोलते हैं चार्ज वन क्या बोलते हैं ई का चार्ज है इस पे, और 4 वोल्ट से इसको एक्सेलरेट किया है अगर, तो 4 eV काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? और सर हम K इक्वल टू QV कर रहे हैं। हाँ वो तो होता ही है ना K इक्वल टू QV। तो जब 4 eV से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4 eV से मूव कर रहा है, अगर वो भाग रहा है 4 eV से, समझ रहे हो, तो 4 eV से भागने वाले हर इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास में, ठीक है, लैम्डा होगा, जो भी इसका वेव नेचर होगा, ठीक है, वो तो भाई वही रहेगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू दिस। ये मोशन की वजह से ही तो क्या क्रिएट होता है बताओ, भागने से ही तो क्या क्रिएट होता है, वेव नेचर बन रहा है ना मोमेंटम की वजह से। तो सेम मोमेंटम अगर है तो उसका लैम्डा सेम आएगा ना, बताओ। ठीक है सोनल, ओके। समझा क्या? हाँ सत्यम, तो अब आइस 7 देखो एक बार, मुझे बताओ आइस 7 का आंसर क्या होगा? सर i7 का आंसर चेंज करना चाहिए, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके बाद वो उसके एक्सेलरेट कर रहा है। मुझे आंसर बता दो बस क्या होगा। सर सेम रहेगा सर, इनिशियल्स पे नहीं, जो फाइनल पे डिपेंड करता है ना ये। बट सर फाइनल तो इनिशियल को ऐड करके आएगा ना, 6+4 10। बोलो महक। सर रेस्ट से लेके जब तब हो रहता है ना, हम रेस्ट से नहीं लेके जाते। क्या बोल रहे हो महक? सर मैं बोल रही हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी 6+4 होगा। हाँ होगा। बोलो दृष्टि। सर 12.3 अपॉन रूट 10 रहेगा क्या? हाँ ये 4 पॉइंट। हाँ विश्वजीत, ये क्या है, देखो ये हमारे लिए क्या ना आई ओपनर है कि सब लोगों ने आइस 7 कॉपी किया, एंड मुझे बताओ कि आइस 7 का कंक्लूजन ये है कि वो एक्चुअली किस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, देखो तुम इसमें नीचे लिख लेना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस डजंट मैटर, ठीक है। इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैटर्स। बोलो भाई पार्थ। अब मुझे बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लाइक 6 eV से अगर वो पहले से मूव कर रहा है और तुमने इसको 4 eV से और एक्सेलरेट किया है, तो मैं इसमें ऐड करूंगा ना, बताओ 10 eV। यस सर। इट इज लाइक, सुनो, तुम जो है h हाइट से एक जो है ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप करते, सुनो, तुम जो है इसको तुम जस्ट जो है, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हो, जस्ट तुमने छोड़ दिया इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जो नीचे गिरेगा, मुझे बात बताओ, तो तुम्हारा mgh इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ। बोलो रजत, बोलो। हाँ, निलय, क्यों भी निलय, सही है ना ये? ठीक है, अच्छा। और अगर तुम इसी हाइट पे खड़े होके, सुनो, अगर तुम इसी हाइट पे खड़े होके इसको जो है, ठीक है, इसको जो है तुम, ठीक है, फेंकने वाले थे, ठीक है, इसको तुम फेंकने वाले थे, ठीक है, तुम इसको थ्रो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये यहां से यहां क्रॉस करेगा तो बताओ क्या होगा, तो ऐसा होगा ना कि पहले का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके एंटर हुआ था ना इसके अंदर। यस। तो मेरे लिए तो बताओ हाफ mv2 स्क्वायर जो होगा, ये इसका मतलब ये होगा ना कि इसको अगर रेस्ट से फेंका जाता, ठीक है, तो रेस्ट से फेंका जाता है, तो ये हाइपोथेटिकली वो ऊपर दूसरी हाइट होती ना, बताओ,
जहां पे एक आदमी बैठता और इसको रेस्ट से जो है वो छोड़ देता धीरे से। बोलो सही है कि नहीं? तो इसलिए हमारे पास में 10 EV 10 वोल्ट इज द इफेक्टिव वोल्टेज जिसके थ्रू उसे एक्सीलरेट किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? लैम्डा इज इक्वल टू सर रूट 150 बाय वो करके ज्यादा आसान आएगा। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू रूट 150 अप्रोक्सीमेटली रूट सर 50 3.9 आ रहा है ऑलमोस्ट। हाँ सर 3.88 आ रहा है। सर 3. अरे इतना भी 3.87। हाँ, जोश में मत आओ, कैल्सी यूज कर रहे हो ना तुम नलायक? नहीं सर। नहीं सर। क्यों? मैंने कैल्सी से भेजा वो लंबे वाले। तो दिख ही रहा है, डेसिमल के बाद में अगर 15 डिजिट है तो कैल्सी से आएगा ना वो। हाँ, सबने कॉपी किया सर। बट 12.3 आपने जो बोला, मैंने वो कैल्सी पे चेक किया रूट 150 पर। सर वो तो बहुत, सर वो 12.3 बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन हो गया ना सर। 12.24 को 12.3 अज्यूम कर लिया हम लोगों ने। इसका मतलब तुम्हें क्या मुझ पे मतलब भरोसा नहीं है जो तुम हर चीज चेक कर रहे हो जो बता रहा हूँ मैं? वो सर वही प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अभी चेक किया न्यूमेरिकल में फिर 12.2 लेके कर रहे हैं। मेरे को नहीं पढ़ा। तुम लोग अगर मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, तुम लोग जो है मेरी बताई हुई चीजें अगर चेक कर रहे हो यहाँ। अरे नहीं सर, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा। बट सर वो डिफरेंस बहुत है, क्योंकि फिर वो यार मेंस में सर वो मार्क्स चले जाएंगे ना उसके। वो बोलेंगे कि अरे नहीं सर इंटीजर टाइप का है तो क्या करना। इसने जो इतना बड़ा नंबर लिखा है, तो शिवेन भाई तुमको मालूम होना चाहिए कि जो तुमको रूट 150 मिला है ना, ये कौन सा एग्जैक्ट 150 निकल के आता है? ये भी तो गलत है। तुम्हें अगर इतना बड़ा नंबर निकालना है तो बैठ के जाओ, फिर उसमें H डालो, M डालो, 2 डालो, ठीक है, Q डालो, सब डालो, फिर अपना आंसर निकालो भैया। ठीक है? नहीं फिर ठीक है, फिर 12.3 ले लेता हूँ। हाँ, अब मुझसे देखो, मेरे पास जो है ना, दो चीज मत पूछो। एक तो क्या है कि श्रोडिंगर का जो भी कुछ फीलिंग है वो मत पूछो। पहला डाउट मुझसे मत पूछा करो, वो मेरे को, मैं तुम्हें जो एक्सप्लेन करूँ वो सुन लो। और दूसरा, मुझे पूछना बंद करो कि सर न्यूमेरिकल टाइप में क्या करेंगे। ठीक है? जस्ट डोंट आस्क मी दैट कि न्यूमेरिकल टाइप में क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई। सर मतलब न्यूमेरिकल क्या भगवान भरोसे। ठीक है, अगला सवाल देख लो जल्दी से, उसे खत्म करो। आइस 8 जो है वो तुम्हारा चॉकलेट सवाल है, उसे सॉल्व कर दो तो मैं तुम्हें 5 रुपए जीपे दूंगा। अरे 5 रुपए में क्या है वही सर। 5 रुपए तो आजकल खुल्ला भी नहीं मांगता सर। और आपको छोटी पर्क भी सर 10 रुपए की आती है। मतलब 5 रुपए सुन के मतलब अर्पित जो है वो दीवार से हटा भी नहीं, मतलब ऐसे ही जो है बस खाली बाल खुजा रहा है यार, ये क्या। सर कौन सा आइस बोला आपने? आइस 8 ना सर? आइस 8, हाँ सर मैं क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूँ। चल 12.3 डिवाइड बाय रूट 6। हाँ सर वही आ रहा है। फाइनल आंसर बोलो। सर 5.01 आ रहा है, 02 आ रहा है, सॉरी। 5.02। हाँ सही है सर अब सर मैं आपको अपना जीपे देता हूँ सर। ये एक्चुअली 5 रुपए लाए की सवाल था कि नहीं था, बताओ जी। नहीं सर। मतलब सर 1-2 रुपए मिल जाने चाहिए। सर पिछला कॉन्सेप्ट मालूम है तो आसान था ये। हाँ, एक्चुअली वो पहले की तैयारी तुम्हें इसीलिए की गई थी ताकि तुम इसका आंसर निकाल पाओ। तुम्हें एक्चुअली बिना वो सवाल करवाए हुए ये सवाल देना चाहिए था, तो थोड़ा ठीक रहता। यस सर। लॉजिक क्या है? हाँ भाई, हाँ रोहन सही है। लॉजिक क्या है सुनो, शायद तुम्हें याद होगा, ये बात तुम्हें याद है कि नहीं है, कि सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है और तुमने इसके ऊपर फोटोन मारा, ठीक है, फोटोन था 9.4 का और इसकी एनर्जी है -3.4। तो हमें ये याद करवाया गया था गाइस कि एक्साइटेशन जो है वो सिर्फ क्वांटाइज एनर्जी पे होता है। बोलो याद है कि नहीं है? बोलो भाई।